मीन्स आप इंग्लिश सीख रहे हो, पहले तो आपको एबीसीडी उसको पता होना चाहिए, अल्फाबेट्स पता होना चाहिए, फिर आप उसको ज्वाइन करके वर्ड, फिर उसको ज्वाइन करके सिंटैक्स बनाते हो, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही है कि आपको हर एक लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अगर रूल्स आपको अगर पता है तो आप उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो, बोल सकते हो। अगर आप रूल्स नहीं पता तो ऐसे ही कोई भी वर्ड्स ज्वाइन करके आप सिंटैक्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको मतलब उसके जो रूल्स है उसके हिसाब से अगर सिंटैक्स बनाओगे तभी वो सिंटैक्स कोई समझ पाएगा, राइट। तो सेम वे इन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में द एस्पेक्ट विल बी सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स ए वन टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द सिस्टम, ठीक है। तो उसके भी कुछ रूल्स रहते हैं, जो रूल्स हमको पता होने चाहिए, और जो रूल्स की हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि कोई वर्ड लिखना है तो वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं कि कोई भी अल्फाबेट ले लो, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वर्ड बनेगा, बट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड में एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट। कुछ भी वर्ड ले लो तो ऐसा नहीं कि हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स क्रिएट ए वर्ड एंड दैट एवरी वर्ड हैज सम मीनिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे वर्ड्स आप बनाते हो अल्फाबेट से कि जो मीनिंगफुल वर्ड हो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम पाइथन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा तो भी इसके अंदर भी सेम सिस्टम है कि आप अगर कोई भी अल्फाबेट्स ले लो, उसको अगर आप उसको आप एक रैंडमली कोई भी नंबर मतलब वर्ड बनाओ तो वो एक वर्ड बनेगा। तो मीनिंग ऑफ दैट वर्ड फॉर पाइथन इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो आप ऐसा बोलोगे कि ये वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, कैन आई यूज इन पाइथन? यस यू कैन यूज। तो पाइथन के अंदर और कोई भी लैंग्वेज के, जनरलाइज अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं है कि आप कोई मीनिंगफुल वर्ड ही लेना जरूरी है, बट what is necessity to take that meaningful word is that you can understand the language better. अगर आप मीनिंग लेस आप वर्ड यूज कर रहे हो कोई भी वर्ड एंड आपका प्रोग्राम सही से चलेगा, इट इज नॉट लाइक दैट, बट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड डिस्क्राइब दी होल प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम के अंदर वो वर्ड लिखते हो जिसका कुछ मीनिंग है और वही टास्क के लिए वो वर्ड है, तो क्या रहेगा, दैट इज मीनिंगफुल प्रोग्रामिंग वी कैन से। सो one can, if someone can access that program and if he or she is going to read that program, then he or she can understand that program, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मीनिंगफुल वर्ड्स यूज करोगे उसके अंदर, देन इट विल बी हेल्पफुल टू यू कि आपका प्रोग्राम सही दिखेगा, मीनिंगफुल दिखे। बट ऐसा जरूरी नहीं है, अगेन आई विल टेल, ऐसा जरूरी नहीं यू विल टेक मीनिंगफुल वर्ड्स ओनली, ठीक है। तो उसके अंदर और ऐसा भी नहीं है कि ओनली अल्फाबेट्स ही यूज करें, ठीक है। सो इट कैन बी कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट्स, इट कॉम्बिनेशंस ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स, बट द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल ऑफ दिस, सबका अगर कॉम्बिनेशन करने जाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ वर्ड्स बनेगा, बट इसके रूल्स, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। जो वर्ड्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्यों वेरिएबल्स बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सी के अंदर आपको पता ही होगा कि वेरिएबल्स क्या है और वेरिएबल्स का यूज क्या है, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज कॉल्ड वेरिएबल्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज द वेरिएबल्स ओवर हियर। तो जनरली अगर हमें बात करूंगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर आप, जैसे हमने टास्क लिया था तो वही टास्क पे अभी हमको काम करना है। जब तक नया टास्क नहीं मिलता आपकी कंपनी में आपको, तब तक दूसरे टास्क पे जाना नहीं। आपको क्या टास्क मिला है, कोई बताएगा? सुबह क्या टास्क मिला था आपको? एनीवन? आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, राइट? और आपको कुछ टास्क मिला है। और ऐड करने का था। हाँ, 2 नंबर ऐड करने के लिए आपको टास्क मिला है, राइट। तो अगर 2 नंबर ऐड करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि
जैसे सी में करते हैं कि कोई हम दो वेरिएबल लेते हैं ए और बी और उसका फिर एडिशन करवाते हैं ए प्लस बी और उसको नेक्स्ट वेरिएबल जो रहेगा कोई थर्ड वेरिएबल उसके अंदर डालते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करके ऐसे डालेंगे। ठीक है, तो जरूरत की हो रही वेरिएबल की, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो कोई बताएगा कि वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हमने ये चीज ऑलरेडी सी के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, पीपीएस के अंदर आप पढ़ चुके हो। तो कैन एनीवन एक्सप्लेन कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल। नो वन, जो भी आपको पता है बताइए। तो डेटा स्टोर के लिए। डेटा स्टोर करे, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स। तो उसकी पहचान के लिए कोई भी पहचान की, कोई ओके। भी नंबर या कोई भी डिजिटल वर्ड वेरिएबल के नाम से सेव कर सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या है कि ये जो वेरिएबल, अगर नाम से अगर सोचेंगे कि वेरिएबल मीन्स समथिंग इज वेरिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। मीन द वैल्यू इनसाइड ए दैट वर्ड जो हम ले रहे हैं, जिसको हम वेरिएबल बोलेंगे, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। इट मे चेंज और मे नॉट चेंज बट इट कैन चेंज, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो उसको हम वेरिएबल ही बोलते हैं कि दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी चेंज एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मे बी चेंज, मे नॉट बी चेंज, बट इट कैन बी चेंज। ठीक है, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और ये वेरिएबल के नाम जो है कैसे लिखते हैं वो आपको मैं इस रूल बताऊंगा कि हाउ वी कैन राइट द वेरिएबल नेम इन ए पाइथन। ठीक है, सी में आपने बहुत सारे वेरिएबल मतलब यूज किए होंगे कि भाई ए बी सी और कुछ नाम दिया होगा कि मान लो कि एवरेज है, टोटल है, कुछ भी मतलब। ठीक है, तो जो वेरिएबल आपने यूज किया हुआ है तो वो वेरिएबल कैसे होने चाहिए। तो वेरिएबल नेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी नंबर कुछ भी नाम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम आप बना रहे हो तो वो नाम कैसा होना चाहिए, तो उसके रूल्स बता रहा हूं मैं। तो उसके रूल्स क्या क्या है, आपका जो नंबर है और सो नंबर मतलब नेम है वेरिएबल का, इट शुड बी स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। पहली रिक्वायरमेंट क्या, या लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जो रूल्स है उसकी, तो आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, मैं ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की थी, मे बी इट इज विजिबल टू यू। और ये दिस सोर्स आई एम गेटिंग फ्रॉम programmist.com। मैंने पहले भी बताया आपको, आई एम गोइंग टू टेक द रेफरेंस फ्रॉम दिस साइट programmist.com and from that the first it is called Python introduction. In that Python introduction I am in the keywords and identifier। ठीक है, तो आपको अगर रेफरेंस लेना है, आपको कहीं पढ़ना है, तो यू कैन गो फॉर programmist.com and you will go step by step। I will follow the same sequence but somewhere I will change the sequence for study। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, उसको बोलते हैं बेसिकली, हम वेरिएबल भी बोलते हैं उसको।
there we are going to give the names for variables and functions as system. So it will be for all these things, these keywords which we are using for Python. It can be for variable, it is for functions and another modules name and everything. We are using same pattern, right? So what is the pattern? So just I will skip this portion and I will come to identifier and rules for writing the identifiers. Okay, so what are the rules for identifiers? The rules are that we can use combinations of letter. It will be lowercase, it will be uppercase, or digit 0 to 9, or underscore means this is a special character. Okay, in the special character only what we are using is underscore, right? So if I am creating a name, suppose like my class, you can see the example it is given, name like my class over here, then it is valid. If I'm writing name like a variable var underscore 1, then it is valid. Print underscore this underscore to the screen, it is also valid. Okay, but if I'm writing name one variable, it is not valid. Why? Because the rule one says that the name of identifier will not start from numbers. Okay, so it can only start with character or underscore. Right. So these are two possibilities where we can use the first starting of the any identifier. First is called underscore, second is called any alphabets, not a number, right? Now another thing is we can say the rule, third rule. So this is the first rule. What is what? These three things you can use four thing: A to Z small, A to Z capital, 0 to 9, and underscore. This is four thing only you can use. Second rule was the number, it can start with number, we can say character or underscore, not a number, right? Another rule is called, third rule we can say, keyword cannot be used as an identifier. Now which are the keywords that will go upper, right? So keywords cannot be used as identifier. Now what is keyword and what is identifier? These two things is different. Okay, so can you tell me, just I'm telling the word is a cat, CAT, cat. So do you know what is the meaning of that cat word? क्या मतलब होता है cat का, CAT का? किसी को नहीं पता? Am I audible or not? Yes sir, audible. हाँ तो जस्ट रिप्लाई, मैं कुछ ज्यादा पूछ रहा हूँ क्या? CAT cat का मतलब क्या होता है? एक एनिमल का नाम है। एक एनिमल का नाम है जो आप जानते हो, उसको बिल्ली बोलते हो, ठीक है? तो ये आपको पता है। अगर मैं इसकी जगह पे अगर मैं बोल देता हूं कि ये कैट जो है वर्ड, वो कहीं और लेके आप चलते हो, वर्ड कहीं और कंट्री में लेके चलते हो, तो उसका मतलब भी वही होगा ना। कैट का मतलब तो वही होता है ना, अलग तो नहीं हो जाता वहां पे। बट अगर मान लो कि एक वर्ड है जो एक नाम है किसी का या कोई सरनेम है किसी का, कि जो यहाँ पे ही यूज होता है। मे बी यहाँ पे अगर मान लो मैं पालनपुर यूज कर रहा हूँ वर्ड, या कोई पर्टिकुलर एरिया का नाम मैं ले रहा हूँ, कि मान लो कि यहाँ पे कोई एरिया ऐसा ले लेते हो कि ये कौन सा एरिया ले लेते हैं, चलो हम गणेशपुरा ले लेते, एक नाम लिया हमने, ठीक है? तो ये एरिया का नाम कहाँ वैलिड है? आपके पर्टिकुलर रीजन में वैलिड है, यहां तक, यहाँ पे वैलिड है। बाहर जाके वो वर्ड का मतलब बोलोगे, इसका मतलब क्या है? नोबडी नोज द वर्ड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है? तो दो अलग चीज हुए। वो तो वर्ड ही है, जो गणेशपुरा नाम लिया वो भी वर्ड है, या कैट नाम लिया वही वर्ड है, लेकिन दोनों वर्ड में डिफरेंस है ना। एक क्या है? नाम है,
कि जो वो पर्टिकुलर एरिया और रीजन के लिए वैलिड है। दूसरा है कैट करके, वो भी वर्ड है बट वो किसी का नाम नहीं है। वो क्या है, वो पर्टिकुलर जो एनिमल है, ठीक है, वो एनिमल को रिप्रेजेंट करता है वो चीज। अगर मैं मैन बोलूंगा, मैन एंड वुमन, तो यू कैन अंडरस्टैंड ए मैन, लेकिन आपको अगर मैं नाम से बोलूंगा कि भाई ये नाम है, तो वो नाम, अगर राकेश नाम बोलता हूं मैं, तो राकेश का मतलब क्या होता है, वो नाम है, ठीक है। तो क्या हुआ, राकेश तो बहुत सारे होंगे, तो आप किसको आइडेंटिफाई करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही चीज है इसके अंदर। ये जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स क्या है कि इट इज प्री डिफाइंड। तो वो कीवर्ड्स आपके पाइथन के अंदर ऑलरेडी चीज डिफाइन है कि इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अगर आप अपना नाम चेंज करके कुछ कैट रख देते हो तो कंफ्यूज होगा ना भी, आप कैट नाम रखा हुआ है तो आप कैट हो क्या, या आपका नाम कैट है, समझ रहे हो। तो सेम चीज पाइथन में भी है। अगर आप अपना एक जो आइडेंटिफायर है, कोई वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम आप ऐसा लिख देते हो जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो आपका ये चीज गलत हो। So it is rule number 3 कि you are not supposed to give the name of any variable or function or identifier का नाम जो है, it should not be same as keyword. Now what are the keywords? कौन से keywords है, तो यहाँ पे देखो, this is a list of keywords, true है, false है, none, ये words, ये जो ऑलरेडी डिफाइन है आपके पाइथन के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड यहाँ पे देखो, ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड है, फॉल्स, अवेट, एज, इंपोर्ट, पास, नन, ब्रेक, एक्सेप्ट, इन, रेस, ट्रू, क्लास, फाइनली, एज, डीएफ, फ्रॉम, व्हाइल, इफ, एल्स इफ और यील्ड, ये सारे प्री डिफाइंड आपके कीवर्ड्स, ठीक है। हाँ, और कीवर्ड्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे जैसे वर्जन चेंज होता है पाइथन का, सम कीवर्ड्स may include, may not be, ऐसा जरूर नहीं हर बार कीवर्ड इंक्लूड हो, but these are the total 33 keywords in the Python 3.7 there are used by the Python। आप ये नाम नहीं रख सकते आपके वेरिएबल का, अगर आपने यूज कर लिया वो वेरिएबल का नाम तो इट विल शो यू एरर, ठीक है। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गई आपको, कीवर्ड्स किसको बोलते हैं और आपके आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं, ठीक है। So complete list of keyword if you required, just I will go to complete list of, एक दिख रहा है ये पूरा लिस्ट है और हर एक का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई जाऊँ कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आ गया कंटिन्यू ऑफ द एंड ऑफ करंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सारे कीवर्ड जो है इसका यहाँ पे मतलब बताया गया है, ठीक है। तो आई वॉन्ट गो इन डिटेल ऑफ द एवरी कीवर्ड, हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ऐसे देखेंगे। इज इट क्लियर व्हाट इज आइडेंटिफायर, दिस इज कीवर्ड, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है कि आप आइडेंटिफायर जो है उसका नाम है कीवर्ड जैसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल लिया हुआ, ग्लोबल इज इक्वल टू 1 करके यहाँ पे लिया हुआ है, तो ग्लोबल वर्ड ऑलरेडी यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो आप ग्लोबल वर्ड दोबारा उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, दूसरे पर्पस के लिए मतलब आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ग्लोबल करके यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है और उसकी वैल्यू 1 असाइन कर रहे हैं, तो उसको ये चीज हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट विल शो दी सिंटैक्स एरर, ओके। ऑल्सो वी कैन नॉट यूज द स्पेशल सिंबल्स लाइक दिस इन आइडेंटिफायर, तो a@ equal to 0 we are not supposed to use this thing, right? So it will show the syntax error. An identifier can be of any length, ठीक है। तो आपका आइडेंटिफायर जो है वो कोई भी लेंथ का हो सकता है, ठीक है। और दूसरी एक चीज है कि आपका जो आइडेंटिफायर है उसका, आप अगर मैं नाम रखता हूं कुछ, तो कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग है। अगर कैपिटल VAR लिखता हूँ, कैपिटल VAR करके मैं लिख रहा हूँ और स्मॉल VAR करके लिख रहा हूँ, दे आर टोटली डिफरेंट। तो केस सेंसिटिव है, मतलब कि आप केस सेंस अलग लोअर केस और अपर केस में लिख रहे हो
तो बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सो यहाँ पे देखो वेरिएबल कैपिटल में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल में वेरिएबल भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों डिफरेंट है, अलग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑलवेज गिव द आइडेंटिफायर ए नेम दैट मेक ए सेंस। मैंने अभी जो आपको बताया कि आप वेरिएबल का ऐसा नाम लिखो कि उसका कोई मतलब, अगर आप c इक्वल टू 10 करके यूज रहे हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज, बट द मीनिंग ऑफ दैट व्हाट इज c, मतलब वेरिएबल क्या किसके लिए है आपको ही पता होगा। ठीक है, बट आप जैसे जैसे प्रोग्राम लिखते जाओगे आपका थोड़ा प्रोग्राम की साइज बढ़ती जाएगी, फिर आप भूल जाओगे सी किसके लिए लिखा था। दैट्स व्हाई द गिव नेम ऑफ वेरिएबल सच ए दैट कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या है। ठीक है, काउंट इक्वल टू अगर मैंने 10 लिखा, हाँ, तो आपको जब भी आप ये चीज देखोगे काउंट मतलब समझ में आया, हाँ वो काउंट के लिए है। ठीक है, सो गिव द नेम ऑफ आइडेंटिफायर सच दैट इट मेक ए सेंस। ठीक है, तो आपको भी मैं सजेशन देता हूं कि गिव द नेम सच दैट इट विल मेक ए सेंस। ठीक है, मल्टीपल वर्ड्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अंडरस्कोर लाइक दिस। मतलब क्या है कि अगर पूरा ऐसे आपको लंबा ऐसे कुछ लिखना है, ठीक है, तो आप बीच में स्पेस डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल एक्सेप्ट, स्पेस एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बट क्या होगा कि आपका स्पेस आपने लिख के यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया, तो क्या होगा कि पहला वर्ड फिर स्पेस फिर दूसरा वर्ड, तो मतलब क्या कि पहला वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में स्पेस आ गया, और स्पेस यहाँ पे देखो कि स्पेस विल नॉट बी योर, यहाँ पे जो है इसके अंदर स्पेस भी आपको नहीं ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो स्पेस अगर आप बीच में लिख देते हो मतलब क्या होगा, दिस स्पेस इज करके लिखोगे तो क्या होगा, दिस अलग हो गया, इज अलग हो गया, तो वो एरर दिखाएगा कि दिस और जो इज है उसके बीच में कुछ सिंटैक्स एरर। तो अगर आपको सेपरेट करना है दो वर्ड को, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अंडरस्कोर। तो यूज अंडरस्कोर टू सेपरेट दी वर्ड। ठीक है, तो आपको पूरा सिंटैक्स लिखना है, बट एक ही सिंटैक्स जो है एज ए वेरिएबल लेना है या एज ए आइडेंटिफायर लेना है, कैन यूज द नेम लाइक दिस। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, तो अगर हमको इसका अगर आपको ट्रायल्स करना, अगर टेस्ट करना है, तो आप प्रोग्रामिंग के ऊपर भी यहाँ पे उसके एग्जांपल्स आप इसमें ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद आता है स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट्स। ये अभी आपको समझने की जरूरत है कि पाइथन स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है एंड कमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पाइथन के लिए, और उसके अंदर ये आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत यूनिक एस्पेक्ट्स इसके अंदर पाइथन के अंदर यूज किया हुआ। ठीक है, तो आप जैसे पाइथन स्टेटमेंट किसको बोलेंगे, पाइथन स्टेटमेंट मतलब इट्स ए इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप कुछ उसको बता रहे हो, किसको, आपके कंप्यूटर को या आपके हार्डवेयर को बता रहे हो कि ये चीज करना है। कैसे बता रहे हो, यू आर इंस्ट्रक्टिंग टू मशीन। दिस इंस्ट्रक्शंस हम जो उसको दे रहे हैं वो बेसिकली क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, बट वो स्टेटमेंट, वी आर राइटिंग स्टेटमेंट इन परफेक्ट फॉर्मेट विच आर डिस्क्राइब बाय दी पाइथन फॉर्मेट, तो उसको हम पाइथन का स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर यही स्टेटमेंट अगर सी में लिखने जाऊंगा तो उसका मतलब शायद सी में नहीं होगा, या डिफरेंट एरर दिखाएगा सी के अंदर, या सी का स्टेटमेंट में अगर पाइथन में यूज करूंगा तो मेरे को एरर दिखाएगा। मतलब क्या है कि हर एक का राइटिंग वे ऑफ स्टेटमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो सी के अंदर और उसको पाइथन में कन्वर्ट करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कन्वर्ट सी टू पाइथन। ठीक है, तो वही चीज को आप फिर कन्वर्ट कर सकते हो कि हाँ कि वे ए इंस्ट्रक्शन है, ऐसा है, तो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन पाइथन इज डिफरेंट,
So we need to convert into such a way that it will understand by the Python. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे जो स्टेटमेंट्स है उसके अंदर देखो a इक्वल टू 1 एक स्टेटमेंट हुआ, if स्टेटमेंट, for स्टेटमेंट, while स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं जो उसको उसका कुछ मतलब होता है, मतलब वो लिखेंगे तो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका मतलब ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगी मल्टी लाइन स्टेटमेंट अगर हम बात करेंगे पाइथन के अंदर, तो पाइथन के अंदर मल्टी लाइन स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, तो बाय न्यू लाइन कैरेक्टर, ऐसे न्यू लाइन कैरेक्टर इसको बोलते हैं। तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर कंटिन्यूस जो लाइन कंटिन्यूस कैरेक्टर जो वाई वाला है उसको हम ऐड करेंगे तो ये पूरा एक ही स्टेटमेंट माना जाएगा। ऐसे भी हम लिख सकते थे 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे 9 तक जा सकते हैं एक ही लाइन में, बट हम को अगर इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी और उसको हमको वैप कर देना है, उसको हम वैपिंग वर्ड, टेक्स्ट वैपिंग जो आप यूज करते हो वर्ड्स के अंदर कि वैप करना है इस चीज को। सेंटेंस तो एक ही है बट आपको क्या है वो नीचे की लाइन में दिखेगा, वो नीचे की लाइन में दिखेगा क्योंकि अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, उसको हम न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, इसको हम कंटिन्यूएशन कैरेक्टर बोलेंगे। तो इसको हम फॉरवर्ड स्लैश को हम ऐड करके उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब वर्ड्स पता होना चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश, कॉलन, सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इसका सबका मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि ये जो हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं यहाँ पे, तो हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, ब्रैकेट्स उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, एंड ब्रेसिस उसको हम कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पैरेंथेसिस बोलूं, ब्रेसिस बोलूं, ब्रैकेट्स बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए, या स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट तो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी जो लैंग्वेज हम लिखेंगे, ठीक है, तो वो कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो दूसरा तरीका ये चीज तो ऐसे कर सकते हैं। व्हाट इज द सेकेंड वे, तो सेकेंड वे क्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं उसको इन ब्रैकेट्स और कह सकते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो ये पूरी एक ही लाइन गिनी जाएगी और उसका एग्जीक्यूशन एक ही होगा। अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी ब्रैकेट्स, यहाँ पे जो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट अगर उसको यूज नहीं कर रहे और ना हम इसको फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं देन इट विल शो एरर, ठीक है। और अगर हम देखने जाएंगे तो ये वाले देखो यहाँ पे भी एक कोई कलर करके कोई वेरिएबल है, उसको हम 3 कलर असाइन कर रहे हैं, रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो उसको भी अलग अलग लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग दी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, वहां पे क्यों स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, तो उसका भी मतलब आप जैसे जैसे आगे जाओगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। बट this shows that you can use multiple line statement which meaning as a one, इसको आप वन स्टेटमेंट में एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उल्टा किया, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में अगर दिखाना है तो लाइक दिस वे यू कैन पुट योर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो a इक्वल टू 1, फिर b इक्वल टू 2, c इक्वल टू, एक ही अलग अलग लाइन में लिख सकते थे, बट उसको सिंगल लाइन में बनाना है तो भी हम उसको बना सकते, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है आपका यहाँ पे, वो है पाइथन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहले इसकी एक क्या है, क्योंकि ये कोई दूसरी लैंग्वेज में ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर सी आपने पढ़ी है, आपको पता है कि अगर आप सी में आपने देखा होगा कि जब इफ एल्स वगैरह जब यूज करते थे तो क्या यूज करते थे कि इफ लिखा, फिर ब्रैकेट में उसका क्या लिखते थे, कंडीशन लिखते थे, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट करते थे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमको जो एग्जीक्यूशन करना है इसके अंदर वो लिखते थे,
फिर कर्ली ब्रैकेट खत्म करते थे, फिर एल्स लिखते थे, फिर एल्स का ब्रैकेट करते थे, कर्ली ब्रैकेट से एल्स के अंदर जो लिखना था वो लिखते थे, फिर यहाँ पे एंड करते थे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इफ एल्स इन सी। तो आपको पता होगा कैसे हम लिखते थे, ये वाला ऐसे हम इफ एल्स लिखते हैं। ठीक, इफ एल्स का पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक प्रोग्राम है, हाँ ओके राइट, इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है इफ, फिर हम क्या करते थे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वी आर टेस्टिंग द एक्सप्रेशन, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट खत्म होता था, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता था, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट फिनिश होता था, और ये जो कोड है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ स्टेटमेंट ट्रू था तब ये एग्जीक्यूट होगा। एल्स में ये जो आपका इफ का स्टेटमेंट अगर फॉल्स था तो तब जाके एग्जीक्यूट होगा, बट इट इज इन अगेन इन द कर्ली ब्रैकेट्स। तो एवरी टाइम अगर मैं इस चीज को, इस मतलब ये पूरा सिस्टम यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देता पूरा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म करता तो भी चलेगा, क्योंकि उसको इतना पता है सी में कि जहां से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है वहां से इफ का स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, और जहां पे कर्ली ब्रैकेट खत्म होता है इफ का स्टेटमेंट वहां पे खत्म होता है। मतलब इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन करना है वो दो कर्ली ब्रैकेट के बीच रहेगा। सेम वे एल्स के अंदर भी क्या रहेगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा और कर्ली ब्रैकेट खत्म होगा, उसके दोनों के बीच जो रहेगा वो एल्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वो ऐसे हम लिखते थे इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो हम एग्जीक्यूशन करते थे, ये सब प्रोग्राम्स देखो यहाँ पे इफ का लिखा हुआ है, यहाँ पे एल्स का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको ये ब्रैकेट्स चाहिए और चाहिए। ठीक है, बट ये चीज हम अगर हम बात करेंगे कि आपका पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में डिफरेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो पाइथन में क्या है, अगर आप कोई फॉर या इफ या कुछ भी यूज कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, फॉर आई इन रैंक, ये क्या है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वॉन्ट अंडरस्टैंड राइट नाउ, आपको भी समझने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझने की जरूरत क्या है आपको, समझने की जरूरत ये है कि अगर मान लो कि एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ इफ एल्स से, ठीक है, इफ एल्स का यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे चलो इफ का है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इफ यहाँ पे एक स्टेटमेंट है इफ का, यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। अगर कंपैरिजन में करता हूँ दोनों की, चलो मैं इफ एल्स और मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ, लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन, तो आपको और आइडिया मिलेगा। जस्ट सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। What are the difference between these two languages that we are talking about, right? So just I have just shared with you the screen.
Just a minute, it will be visible to you. I think it is visible to you, right? Is it visible? Is it visible to you? Yes, This screen? Okay. Okay, so you can see this in the screen. This side, I have used the Python syntax, and this side I use C syntax. Okay. So what are the difference between C syntax and Python syntax? Just let me first understand the C syntax. That already you know that. In C, what we are doing is, if this is a syntax, if statement we are writing over here, and we are putting the braces over here, small bracket, parenthesis, and the statement, right, we are writing over here. And after that, we are putting the bracket, this called, we can say, braces, curly brackets, here and here. So this is the start point of this particular statement. ये जो statement है उसका start है, और हर एक के बाद हम जनरली ओके, जनरली एक्चुअली यहाँ पे हर एक के बाद हम सेमीकोलन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लिखा, जस्ट अंडरस्टैंड सेमीकोलन इज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सेक्शन, यहाँ पे पूरा खत्म हो रहा है, राइट। ऐसे पूरा है, ये ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट से खत्म हुआ, ठीक है। तो उसके बीच आपका जो भी स्टेटमेंट है, यहाँ पे अपने स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा जब इफ आपका सही होगा। अभी इफ एल्स आपको नहीं पता है, वोंट गो फॉर दैट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या इंडेंटेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो आपको मैं समझ आ रहा हूँ, ठीक है। सेम वे एल्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया और ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब ये पूरा एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो ब्रैकेट से स्टार्ट होता है ब्रैकेट से खत्म होता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं करता तो इट विल शो यू एरर, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद, एल्स के बाद ब्रैकेट आना कंपलसरी है, ठीक है। बट यहाँ पे पाइथन के अंदर ऐसा नहीं। पाइथन के अंदर देखो कितना सिस्टम को इजी कर दिया। आप देखो ये प्रोग्राम है, अगर इसके आप नंबर्स ऑफ कैरेक्टर गिनोगे और इसके नंबर्स ऑफ कैरेक्टर गिनोगे, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए पाइथन विल बी लेसर देन दिस नंबर ऑफ कैरेक्टर इनटू सी, ठीक है। देखो इफ स्टेटमेंट एज इट इज, जैसे इसमें था इसमें भी इफ है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे जो थे, ये ब्रैकेट थे, ये ब्रैकेट थे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट आ जाता है आपका। स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे देखो कॉलन किया हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट। दिस कॉलन मीन्स दैट हियर योर इफ स्टेटमेंट इज फिनिश्ड। इफ स्टेटमेंट फिनिश मतलब जो आपका ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अभी कंडीशन के बाद क्या होगा, एक कंडीशन जैसे फिनिश होता है उसके बाद क्या है आपका, ये प्रिंट स्टेटमेंट आना चाहिए। तो ये प्रिंट आप सीधा इसके पीछे नहीं लगा सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से ये जो आपका यहाँ पे खत्म होता है उसके बाद ये आप देखो यहाँ पे गैप दिख रही है आपको, हर एक में यहाँ पे गैप दिखेगी, ठीक है। और ये जो गैप है वो कैसे है, तो एक गैप क्या है कि आपका यहाँ से नई लाइन यहाँ पे स्टार्ट होती दिख रही है, यहाँ से नई लाइन स्टार्ट होगी, बट नई लाइन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे यू रिक्वायर टैब। व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड टैब, जो आपने अपने कीवर्ड पे देखा होगा, टैब आपको पता होगा। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ लाइन खत्म होती है, यहाँ पे न्यू लाइन में चले जाते हो, बट यहाँ पे न्यू लाइन में यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैब। अगर आप यहाँ पे टैब नहीं देते, ये जो जगह है यहाँ पे उसको बोलते हैं टैब। ये जो टैब आप अगर यहाँ पे पुट नहीं करते तो ये आपका प्रोग्राम में एरर दिखाएगा। समझ रहे हो, ये समझने की बात है इसमें खास इन पाइथन में। क्या है, आफ्टर इफ ऑल स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, जो ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें कंटिन्यूएशन है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसमें कंटिन्यूएशन है, जैसे इफ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता,
ये पूरा इफ स्टेटमेंट यहाँ पे से लेके यहाँ पे पूरा इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका एक ही लाइन में खत्म नहीं होता। अगर कोई चीज एक लाइन में खत्म हो रही है तो दैट्स ऑल, उसके लिए हमको कुछ करने के इंडेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इंडेंटेशन विल बी फॉर ओनली वेयर मल्टीपल लाइंस, जिसके अंदर आपका एक ही लाइन में आपका स्टेटमेंट खत्म ना हो रहा हो। आपको पता जिस जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ इंडेंटेशन करना है और कहीं नहीं करना, कहाँ नहीं करना। ठीक है, तो इंडेंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए लाइन खत्म होती है उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, एंटर प्रेस करने के बाद आपको टैब प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप न्यू लाइन में यहाँ पे आओगे। ठीक है, तो ये आपका इंडेंटेशन है, इट इज मस्ट फॉर योर पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, जहां पे कॉलन करते हो, कॉलन के बाद आपको एंटर करके फिर टैब प्रेस करना। ऐसा क्यों किया इसमें ऐसा क्यों किया है, क्योंकि द सिंटैक्स विच आर यू आर राइटिंग, योर प्रोग्राम विच आर यू आर राइटिंग विल बी लुक नाइसर। तो ये एक्चुअली हम नाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं उसको, पाइथन को, जिसमें आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग दिखेगा। बाकी सब प्रोग्राम में देखो यहाँ पे कचरा जैसा लगेगा सी प्रोग्रामिंग, कहीं कहीं भी आप चीज डाल दो वो काम करेगी। पाइथन में ऐसा नहीं है, कहीं पे भी चीज डाल दिया प्रोग्राम काम करेगा, ऐसा पाइथन में नहीं है। दैट रिक्वायर द इंडेंटेशन, ये सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए तभी जाके आप पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका एस्पेक्ट हुआ, आइडेंटिफिकेशन इंडेंटेशन का एस्पेक्ट हुआ, वो आपको मैंने बताया। ठीक है, और दूसरा जो रहता है इट इज कॉल्ड कमेंट्स। ठीक है, तो पाइथन में कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, तो जस्ट मैं वही हम वापस चलते हैं। तो ये पाइथन में अगर आपको कमेंट्स लिखनी है यू नीड टू पुट हैश इन बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। अगर हैश पुट कर दोगे तो पीछे वाला जो भी रहेगा इट इज कॉल्ड कमेंट्स। ठीक है, इफ यू रिक्वायर मल्टीपल लाइन कमेंट्स तो यू कैन राइट लाइक दिस, मल्टीपल लाइंस ऐसे हैशेस करोगे तो आपके मल्टीपल लाइन कमेंट। उससे अच्छा यहाँ पे आप देखो कि मल्टीपल लाइंस कमेंट्स करनी है तो यहाँ पे आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ट्रिपल कोट्स करना है आपको, ट्रिपल कोट्स स्टार्टिंग में, ट्रिपल कोट्स बाद में करोगे तो आप एज ए कमेंट्स उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डॉक स्ट्रिंग, वो आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, तो बेसिक हमने अभी कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, क्या उसके कुछ रूल्स है, लिखने के वर्ड्स लिखने के रूल्स क्या है, और स्टेटमेंट क्या होते हैं, इंडेंटेशन क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है। जनरल कोई भी चीज लिखने के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए। अगर मैं प्रोग्रामिंग सीधा स्टार्ट कर देता यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, ये जो भी आपने समझा आज के लेक्चर में उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे भी नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन यू कैन टॉक टू मी राइट नाउ। Do you have any doubts in this session? Okay, no doubts. और फिर से मैं बता रहा हूँ, we are considering this lab. This is not a lab. We are considering a lecture. क्योंकि मैं कभी कोई भी लेक्चर में आपको लैब असाइनमेंट जो है मैं दे दूंगा। ठीक है, इट इज वी आर नॉट स्पेयरिंग स्पेशल टाइम फॉर लैब्स, बिकॉज अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, यही एक्सपेरिमेंट करने वाला है, अभी जो हमने सीखा वही एक्सपेरिमेंट करने वाला है। सो इट इज नॉट स्पेशल कि एक्सपेरिमेंट के लिए वी आर गिविंग स्पेशल टाइम फॉर द लैब्स। ठीक है, लैब्स भी पैरेलल आपकी चलती रहेगी बट लाइक ए लेक्चर। ठीक है, तो आप जो भी अगर कोई बंदा ऐसा सोच रहा है कि अभी लैब का सेशन है कुछ नहीं पढ़ाएंगे सर, ऐसा नहीं है, वॉन्ट मिस एनी सेशन। ठीक है, ओनली 13 पीपल आर दैट, तो ऐसा नहीं चलेगा। वी नीड टू ज्वाइन, ऑल दी स्टूडेंट्स शुड बी देयर इन लैब सेशंस। ओके, तो गुड बाय टू ऑल, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. गुड बाय।